हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग थ्योरम थ्योरम से शुरू करेंगे। बेसिक से थ्योरम हम लोग चलेंगे। ये देखिए थ्योरम है। थ्योरम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम तो सुपर पोजिशन थ्योरम में कुछ लिखे हैं, इस चीज को मैं पढ़ करके बता देता हूँ। उसके बाद सुपर पोजिशन का थ्योरी, ये थ्योरी पार्ट है, ये समझ लीजिए क्या होता है सुपर पोजिशन। एक आइडिया आपको लग जाएगा सुपर पोजिशन क्या चीज होता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना, तो क्वेश्चन से ही आपको क्लियर होगा कि आखिर सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, इसको देखिए क्या होता है। जो हम लिखे हैं डीएक्टिवेशन मीन्स ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्स are replaced by the internal resistance, that is voltage source को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना है एंड करेंट सोर्स को देखिए वोल्टेज सोर्स जो लिखे हैं इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना है एंड करेंट सोर्स जो लिखे हैं इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये जो लिखे हैं थ्योरी में ये आपको उतना समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। while all the independent जो डिपेंडेंट सोर्स रहेगा, डिपेंडेंट सोर्स बताएंगे क्या होता है। डिपेंडेंट सोर्स जो रहेगा उसको रिमेन्स एज देयर, मतलब उसको रिमेन्स छोड़ देंगे, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिर्फ जो इंडिपेंडेंट रहेगा ना, इंडिपेंडेंट देखिए हाँ इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा उसको खाली हम लोग जो वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। और जो करंट सोर्स रहेगा इंडिपेंडेंट का, डिपेंडेंट का नहीं, डिपेंडेंट अलग चीज होता है। देखिए जैसे ये जो वोल्टेज सोर्स है, सपोज कि देखिए वोल्टेज सोर्स ये 10 वोल्ट, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज। और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे बताते हैं। ऐसे जब रहेगा प्लस माइनस, ये भी मान लीजिए हम 10 वोल्ट ही मान लेते हैं, सिर्फ सिंबल का अंतर है। ये राउंड टाइप का रहेगा, प्लस माइनस दिया रहेगा, तो ये 10 वोल्ट देखिए इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और ये चौखू टाइप से इस टाइप से बना रहेगा, इस टाइप से क्रॉस जब बना रहेगा इस टाइप से, राउंड है, ये राउंड नहीं है। तो विदाउट राउंड वाला जो रहेगा इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसको क्यों हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं, आगे क्वेश्चन से आप लोग क्लियर होगा कि इसको डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं। ये दूसरा पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए समझिए, ये तो समझ गए। उसके बाद पढ़िए सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर दी कंटेनिंग नॉन लीनियर एलिमेंट। सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है वो नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं होता है, एलिमेंट एंड दी नॉन लीनियर पैरामीटर सच पावर। तो इस कुल मिलाकर के थ्योरी पढ़ने का मेरा मतलब ये है कि एक आपको रफ आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन सोल्व करने में आप लोग को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो देखिए ये चीज आप लोग समझ लिए थ्योरी की। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए हम लोग इसके पहले थ्योरी बताए थे, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। ये जो करंट आई है ये बताना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से हम लोग ये करंट आई को निकालेंगे। तो देखिए केस 1 हम लेते हैं, इसको डीएक्टिवेट करते हैं। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है ना, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ये है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। यहाँ भी देखिए हम बताए हैं कि ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कैसे होता है, बता देते। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आई मान लीजिए, ये सिंबल होता है ना, इसको इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बोलते हैं। इसी में मान लीजिए राउंड टाइप के सर्कल टाइप का बना देंगे, यहाँ आई लिख देंगे। तो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है। ये सर्कल वाला जो होता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है। तो देखिए जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को इसको डीएक्टिवेट करते हैं। केस 1 में इसको भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इसको भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमारा मानना है कि करंट सोर्स को हम डीएक्टिवेट करते हैं। तो केस 1 में हम लेते हैं डीएक्टिवेट इंडिपेंडेंट
करेंट सोर्स, मतलब इसको हम लोग डीएक्टिवेट करते हैं। देखिए बाकी सब सर्किट को ऐसा ही आप पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट मार दीजिए, और इसको क्या करिए डीएक्टिवेट कर दीजिए। डीएक्टिवेट करने का, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने का क्या तरीका है कि इसको क्या करते हैं, थ्योरी में मैं बताया हूँ पीछे कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने का तरीका होता है इसको ओपन कर देना, और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने का तरीका होता है इसको शॉर्ट कर देना। पीछे हम दिखाए हुए हैं, हम डीएक्टिवेट करें इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को, तो इसको क्या करें ओपन कर देंगे। तो बाकी सब सर्किट को ऐसा ही लिखिए, 12 वोल्ट है ये, 12 वोल्ट के बाद क्या है 8 ओम है, 8 ओम है, उसके बाद क्या है 4 ओम है, 4 ओम, उसके बाद क्या 3 ओम है, 3 ओम, उसके बाद एक तार की मदद से जुड़ा हुआ है, एक तार की मदद से जोड़ दिया, उसके बाद क्या है ये 4 ओम है, यहाँ 4 ओम ऐड कर दिए, आइए दोनों एक तार की मदद से जुड़ा हुआ है, ये दोनों को तार की मदद से जोड़ दीजिए। उसके बाद इसको तो डीएक्टिवेट किए है ना, तो इसको ओपन कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक तार है तो एक तार सिर्फ लगा दीजिए, इसको क्या किए हैं देखिए 3 ओम को क्या किए हैं डीएक्टिवेट कर दिए हैं, मतलब ओपन कर दिए हैं, ओपन कर दिए मतलब 3 ओम को हटा दिए, यहाँ से हटा दिए। अब देखिए यहाँ करंट आई फ्लो कर रहा था मेरा सर्किट में मेरा 3 ओम एक्टिवेट था, तो उस कंडीशन में करंट मेरा आई फ्लो कर रहा था। यहाँ इस सर्किट में, इस सर्किट से इस सर्किट में गए हैं, तो यहाँ 3 ओम को क्या कर दिए हैं डीएक्टिवेट कर दिए हैं, तो डीएक्टिवेट कर दिए मतलब इसका 3 ओम का जो असर था वो खत्म हो गया इस सर्किट में। तो इस सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा था, तो अब करंट आई फ्लो करेगा, ये दूसरा करंट फ्लो करेगा, तो बिल्कुल इसमें करंट दूसरा फ्लो करेगा, मान लीजिए I1 करंट फ्लो करेगा। क्यों I1 करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इसका असर जो था ये सर्किट में नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कोई काम को 5 मजदूर मिल करके 1 घंटा में कर रहा है, अब 5 मजदूर मिल करके 1 घंटा में कर रहा है, 2 मजदूर को हटा दीजिए, 3 मजदूर वही काम को ज्यादा देर में करेगा ना, 1 घंटा में तो नहीं करेगा। 5 मजदूर एक काम को, किसी भी काम को, कोई दीवार को खड़ा करना है तो 1 घंटा टाइम ले रहा है 5 मजदूर, अब मान लीजिए 2 मजदूर को हटा दिए, 3 मजदूर दीवार को खड़ा कर रहा है तो 1 घंटा से ज्यादा टाइम लेगा। तो उसी अनुसार से ये सर्किट में ये 3 ओम का जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है ये था, तो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, तो ये मान लीजिए हट गया, ये सर्किट में तो हट गया है, तो हट गया तो यही आई करंट तो नहीं फॉलो करेगा ना, कुछ करंट दूसरा करंट फॉलो करेगा, I1 I2 I3 कुछ भी मान सकते हैं। हम I1 करंट फ्लो मान लिए हैं, I1 मान लिए। अब देखिए I1 को निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये वोल्टेज हमको पता है 12 वोल्ट है। अब देखिए ये 8 ओम I4 ओम सीरीज में है। कुछ लोग बोलेंगे कैसे सर सीरीज में है, तो देखिए इसमें मान लीजिए इसको ग्राउंडिंग मान लीजिए 0 वोल्ट मान लीजिए, इसमें मान लीजिए यहाँ से इसे इसमें करंट मान लीजिए I डैश दौड़ा दीजिए, I डैश करंट दौड़ा दीजिए, तो I डैश करंट अगर हम दौड़ा दिए हैं तो ये पैरेलल सीरीज हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए पैरेलल सीरीज डिसाइड करने के लिए क्या तरीका है, मान लीजिए 2 ओम है, 3 ओम है, तो इसमें करंट मान लीजिए 5 ओम जा रहा है, तो 5 एम्पियर करंट 2 ओम में भी जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट 3 ओम में भी जा रहा है, तो सेम करंट अगर दोनों में जा रहा है तो इसका मतलब 2 ओम और 3 ओम क्या है सीरीज में। अब देखिए पैरेलल हम लोग कैसे देखते हैं, मान लीजिए 5 ओम है 8 ओम है, तो दोनों का जो एंड पॉइंट है 5 ओम का भी एंड पॉइंट और 8 ओम का एंड पॉइंट एक ही पॉइंट में मिलता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, और दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। मान लीजिए इसका V1 वोल्टेज है तो 8 ओम का भी V1 वोल्टेज होगा, 5 ओम का भी V1 वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज सेम रहेगा तो हम लोग पैरेलल का डिसाइड करते हैं, और करंट दोनों में सेम रहेगा तो हम लोग सीरीज का डिसीजन लेते हैं। तो दोनों में करंट क्या है I डैश, अगर करंट हम फ्लो कराए हैं तो 8 ओम में करंट भी I डैश रहेगा, और 4 ओम में भी करंट I डैश ही रहेगा ना। क्यों रहेगा, क्योंकि I डैश इधर से दौड़ेगा, तो या तो
8 ओम में I डैश करंट जाएगा और इधर से ये तार के माध्यम से इसमें भी तो करंट कितना जाएगा, I डैश ही करंट जाएगा। इसका मतलब करंट 8 ओम में 4 ओम में करंट सेम है, तो करंट सेम है इसका मतलब हमारा 8 ओम और 4 ओम क्या सीरीज में है, तो सीरीज में है तो हम ऐड कर सकते हैं दोनों को। देखिए ऐड कर देते हैं, 8 ओम 4 ओम सीरीज में है, डायरेक्ट ऐड कर दिए, 12 ओम हो गया। अब 12 ओम हो गया, अब 4 ओम क्या है, अब देखिए 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट ऐसे ही लिख दिए, ये 4 ओम है, ये 4 ओम पे यहाँ लिख दीजिए, ये तार ऐसे था, ठीक है, यहां से 3 ओम है, ऐसा ही ना सर्किट हो गया। ये 8 ओम और 4 ओम को जोड़ दिए हैं तो 12 ओम हो गया, और ये 4 ओम पैरेलल में हो गया इसका, अब 3 ओम जो है इसके इस तार से इस टाइप से 12 वोल्ट की मदद से जुड़ा हुआ। तो अब देखिएगा 12 ओम और 4 ओम दोनों पैरेलल में है, क्यों पैरेलल में, क्योंकि इसके वोल्टेज मान लीजिए, इसमें वोल्टेज मान लीजिए V1 मान लेते हैं, V1 12 ओम 12 ओम के अक्रॉस मान लीजिए प्लस माइनस V1 वोल्टेज मान लीजिए, तो जो V1 माने हैं, जो V1 12 ओम के अक्रॉस V1 वोल्ट माने हैं, वही तो वोल्टेज 4 वोल्ट के अक्रॉस भी हो जाएगा। जो वोल्टेज 12 वोल्ट के अक्रॉस V1 होगा वही वोल्टेज तो 4 वोल्ट के अक्रॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तार का एंडिंग पॉइंट, दोनों तार का एंडिंग पॉइंट, इसका 12 ओम का एंडिंग पॉइंट लीजिए, ये है, 4 ओम का भी एंडिंग पॉइंट क्या है, ये है, ये है, तो दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहा है ना, 4 ओम का एंडिंग पॉइंट और 12 ओम का एंडिंग पॉइंट, दोनों का एंडिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पैरेलल दोनों रहेगा तो 4 ओम और 12 ओम पैरेलल में है, तो ऐसे लिख सकते हैं। पैरेलल में प्रोडक्ट बटे सम होता है, 12 इंटू 4, प्रोडक्ट सम कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 4, और 12 और 4 को ऐड कीजिएगा तो 16, तो 4 मतलब 3 ओम आ जाएगा। जिसको दिक्कत है आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 4 पैरेलल में है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1/r पैरेलल में है तो 1/12 प्लस 1/4, यहां से भी r का वैल्यू निकालिएगा तो यही आएगा, 3 ओम ही आएगा। इसको इधर से नहीं समझ में आया तो ये चीज समझ कर लीजिए, जब पैरेलल में होता है तो 1/r इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4 कीजिएगा तो r का जब वैल्यू निकालिएगा तो 3 ओम ही आपको निकल करके सामने आएगा। तो 3 ओम ये हो गया। चलिए तो ये दोनों का जो असर था 3 ओम हो गया, ये 12 वोल्ट है, आइए पैरेलल में 3 ओम है, आइए 3 ओम पहले से जुड़ा हुआ है, तो इसमें करंट हम कितना दौड़ेगा, यही ना करंट जा रहा था, एक कितना हम करंट माना था, I1 करंट माना था, तो I1 करंट कितना हो जाएगा, 12 हो तो हमको पता है वोल्टेज है, और दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में सीरीज में है, क्यों सीरीज में है, क्योंकि I1 करंट 3 ओम में भी जा रहा है, ये 3 ओम में भी जा रहा है, तो ये 3 ओम, ये 3 ओम क्या है, सीरीज में है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 12 वोल्ट 3 ओम 6 ओम, इसमें करंट I1 जाएगा, तो I1 कैसे निकालेंगे, वोल्टेज पता है 12 क्या होता है, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज यहाँ कितना है 12 है, और रेजिस्टेंस कितना है 6 है, तो यहाँ कट करेंगे तो 2 एम्पियर करंट आएगा, मतलब I1 का जो वैल्यू आएगा, I1 मेरा जो आएगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो 2 एम्पियर करेगा, तो I1 मेरा कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। चलिए जल्दी से हम लोग इसको डीएक्टिवेट किए थे, इसको डीएक्टिवेट करके फिर हम लोग I2 निकाल लेते हैं फटाक से। देखिए चलिए तो हम लोग
इसको डीएक्टिवेट किए, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को डीएक्टिवेट किए, तो I1 करंट मेरा 2 एम्पियर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सुपरपोजिशन से हम लोग निकाल रहे हैं 12 वोल्ट को, 12 इंडिपेंडेंट जो वोल्टेज सोर्स है इसको इस बार डीएक्टिवेट करेंगे और उससे हम लोग करंट निकालेंगे। तो देखिए वो केस 1 था, एक केस 2 और लेते हैं। केस 2 डीएक्टिवेट करते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को, डीएक्टिवेट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये है, इंडिपेंडेंट तो करंट सोर्स ही है, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं। तो डीएक्टिवेट करने का तरीका हम लोग क्या सीखे हैं थ्योरी के माध्यम से, कुछ देर पहले क्या सीखे कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो डीएक्टिवेट करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। इसको डीएक्टिवेट, इंडिपेंडेंट ये करंट सोर्स है, डीएक्टिवेट किया तो क्या हो गया था, ये ओपन हो गया था। अब हम लोग डीएक्टिवेट क्यों कर रहे हैं, यहाँ लिखा भी हुआ डीएक्टिवेट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो डीएक्टिवेट क्यों कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को कर रहे हैं, तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट कर दीजिए, ये क्या है 12 वोल्ट जो है इसको शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट कर दिया, बाकी जो है उसको कॉपी कर दीजिए। 8 ओम है, 8 ओम यहाँ कर दीजिए, 8 ओम, और 4 ओम है यहाँ 4 ओम कर दीजिए, 3 ओम है, 3 ओम यहाँ 3 ओम है यहाँ लिख दीजिए। ये 4 ओम है, ये 4 ओम यहाँ लिख दीजिए। ये 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम का रहने दीजिए। क्यों 3 ओम का रहने दिए, क्योंकि हम डीएक्टिवेट जो किए हैं 12 वोल्ट को इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को किया है ना करंट सोर्स को। करंट सोर्स को तो हम केस 1 में ही डीएक्टिवेट करके निकाल लिए हैं जो 2 एम्पीयर आया है। तब डीएक्टिवेट किसको कर रहे हैं, 12 वोल्ट को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए। अब देखिए देखिए तो हम लोग केस 1 सॉल्व कर चुके हैं, वो करंट को डीएक्टिवेट कर करके, तो उसका I1 का वैल्यू क्या आया था, 2 एम्पीयर आया था। अब केस 2 डीएक्टिवेट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम डीएक्टिवेट किए, मतलब इसको 12 वोल्ट को यहाँ शॉर्ट कर दिए। तो 12 ओम को शॉर्ट कर दिए, उसके कारण जो I2 करंट जो होगा, तो उसको I2 करंट को हम लोग निकालना है, ठीक है। तो देखिए I2 करंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ का वोल्टेज V1 मान ली, यहाँ का वोल्टेज V2 मान ली। ये चूंकि ग्राउंडिंग है 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट यही सेम तार से जुड़ा हुआ है, तो ये भी तो 0 वोल्ट हो जाएगा, तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ का ये A मान लीजिए, इस पॉइंट को A मान लीजिए, इस पॉइंट को B मान लीजिए। तो देखिए I2 करंट निकालना है, इसमें 12 ओम को शॉर्ट किए, तो ये I2 करंट आ गया, 12 ओम को शॉर्ट किए हैं, तो इसमें I2 करंट हो गया। चलिए ठीक है, तो I2 करंट कैसे निकालेंगे, तो KCL एट पॉइंट ए पे KCL हम लोग निकालते हैं, लगाते हैं। तो देखिए V2 माइनस V1, इस पॉइंट पे हम KCL लगा रहे हैं, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो ये पॉइंट पे KCL लगा रहे हैं, मतलब क्या होता है, ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से जो कितने डायरेक्शन में करंट यहाँ से निकल रहा है, एक डायरेक्शन में ये करंट निकल रहा है, एक डायरेक्शन में ये करंट निकल रहा है, और एक डायरेक्शन में इधर से करंट मार रहा है। मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं आसानी के लिए, इसको करंट इधर से इधर जा रहा है तो इसको करंट I1 मान लीजिए, इधर से इधर जा रहा है इस तार में करंट I2 मान लीजिए, इसमें करंट I3 मान लीजिए। और जो I3 करंट माने हैं यही तो होगा, I3 इक्वल टू माइनस 3 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर इधर से इधर जा रहा है, अब I3 एम्पियर ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग
देखिए ये जो केसीएल हम लोग लगाए थे इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे केसीएल लगाए थे। तो इस पॉइंट पे हम लोग केसीएल लगाए हैं। तो यहाँ से 3 डायरेक्शन है करंट जाने का। इस डायरेक्शन, इसमें करंट फ्लो मान लिया I1, और इसमें करंट का फ्लो मान लिया I2, और इसमें करंट का फ्लो मान लिया I3। तो I3 जो करंट का फ्लो माने हैं, तो टॉप से बॉटम की तरफ I3 करंट का डायरेक्शन मान लिए, और बॉटम से टॉप की तरफ करंट जो फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 3 एम्पियर। तो जो I3 होगा वो -3 एम्पियर हो जाएगा। क्यों -3 एम्पियर हो जाएगा? क्योंकि ये टॉप, बॉटम से टॉप जा रहा है 3 एम्पियर। अब I3 जो माने हैं वो टॉप से बॉटम मान लिए हैं, तो उसे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बराबर करंट हो जाएगा। तो I3 -3 एम्पियर मान लिए हैं। चलिए, तो I1 देखिए हम लिख लिए हैं, यहाँ का वोल्टेज क्या है? V2 है। तो V2 - 0/8। करंट क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो करंट क्या होता है? करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यही ना वोल्टेज है, वोल्टेज का डिफरेंस। तो वोल्टेज का डिफरेंस कैसे? V2 - 0, वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो V2 - 0/8। ये वाला हो गया पार्ट। I1 हो गया। अब I2 निकालिए। तो I2 क्या है? यहाँ से यहाँ ये पोटेंशियल का डिफरेंस की वजह से I2 करंट फ्लो होगा। तो V2 - V1, I2 लिख रहे हैं, V2 - V1 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 4, प्लस I3 कितना है? इसमें करंट I3 कितना फ्लो कर रहा है? -3। तो -3 × 0। ठीक है, V2 को कॉमन कर लीजिए। तो V2 को कॉमन कर देते हैं, 1/8 प्लस 1/4 माइनस V1/4 -3 = 0। इसको एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे V2, यहाँ पे 8 एलसीएम ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 -V1/4 -3 = 0। तो इसको ऐड कीजिए। तो 3/8 V1, 3/8 V2 माइनस V1/4 = 3। इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए। तो कहाँ? KCL एट नोड ए। नोड ए पे KCL लगाए थे तो मेरा ये इक्वेशन आ गया। KCL एट नोड बी पे लगाइए। KCL एट नोड बी पे लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं नोड बी, यहाँ है ना। इसमें करंट मान लीजिए I डैश करंट इसमें जा रहा है, इसमें I डबल डैश करंट जा रहा है, इसमें करंट मान लेते हैं I ट्रिपल डैश, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नोडल लगा रहे हैं। तो इससे करंट जो ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट = 0 होता है। इसमें जो करंट निकल रहा है, ऑल करंट को सम को 0 के बराबर करेंगे, वही तो KCL है। तो इसमें I डैश जा रहा है, ई ब्रांच में मान लिया I डैश करंट, इस तार में I डबल डैश, इस तार में I ट्रिपल डैश। तो यहाँ देखिएगा I ट्रिपल डैश = क्या हो जाएगा? -I2 हो जाएगा, क्योंकि I2 जो हो गया इधर जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में I ट्रिपल डैश जा रहा है। तो समझने के लिए आप लोग ये कर देते हैं, KCL नोट पे I डैश प्लस I डबल डैश प्लस I ट्रिपल डैश = 0। I डैश इसमें करंट जा रहा है, I डबल डैश I ट्रिपल डैश, ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट = 0 लिख दिया ना। यही तो KCL होता है। तो I डैश कैसे निकालिएगा? I डैश निकालिए। I डैश कैसे निकालिएगा? I डैश निकालने का मतलब करंट = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल का डिफरेंस। तो यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस देखिए, V1 - 0, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या है? 0 है। तो V1 - 0/4 हो जाएगा। V1 - 0/4 प्लस I डबल डैश कैसे निकालिएगा? तो V1 - 0, यहाँ का पोटेंशियल क्या है? 0 है। तो V1 - 0/3 हो जाएगा, V1 - 0/3 हो जाएगा, प्लस I ट्रिपल डैश। तो I ट्रिपल डैश कैसे निकालिएगा? तो I ट्रिपल डैश लेफ्ट से राइट करंट जा रहा है। अब I2 क्या है? राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो इसका अपोजिट हो गया ना। तो I ट्रिपल डैश = I2 लिख सकते हैं, -I2। तो I ट्रिपल डैश की जगह -I2 लिख दिए, = 0। KCL एट नोड बी पे KCL लगाए थे। तो इसमें नोड बी पे KCL लगाने के बाद ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट = 0 होता है। तो इसमें इस तार में, मतलब इस ब्रांच में जो है
इसमें आई डैश करंट मान लिए, इस तार में करंट आई डबल डैश मान लिए, इस तार में करंट, मतलब करंट जो होगा ऐसा यहाँ कैसे लगाने का मतलब होगा कि तीन डायरेक्शन में यहाँ से करंट निकलेगा। तो इस डायरेक्शन में होगा, इसको आई डैश मान लिए, इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, इसको आई डबल डैश मान लिए, इस डायरेक्शन में करंट जाएगा आई ट्रिपल डैश मान लिए। तो ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल टू 0 कर रहा है, तो आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। तो आई डैश कैसे निकालना है, तो आई डैश से निकालनी है v1 माइनस 0/4, आई डबल डैश निकालनी है v1 माइनस 0/3। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट आता है, तो v1 माइनस 0/3 हो गया। आई ट्रिपल डैश, तो आई ट्रिपल डैश यहाँ निकालने हैं कि आई ट्रिपल डैश माइनस i2 के बराबर हो जाएगा, तो माइनस i2 के बराबर लिख दिया है। आई जो माइनस i2 होगा, माइनस i2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1/4, तो माइनस i2 के जगह पे लिख देते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, v1 माइनस 0/4 प्लस v3 v1/3 माइनस i2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1/4, तो v2 माइनस v1/4 इक्वल टू 0। अब v1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ v1 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/3, आई माइनस जो होगा यहाँ माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/4, अब क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा माइनस v2/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 4 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 माइनस v2/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड कीजिए 7 और 3, आपने 7 3 10/12 इंटू v1 माइनस v2/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ v1 का वैल्यू जो है और यहाँ v2 का जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, v2 और v1, हाँ अब v1 में यहाँ क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में क्या कीजिए कि 10/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10/3 से, तो 10/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मान लीजिए 10/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10/3 से, तो 10/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/8 इंटू v2, 10/8 इंटू v2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10/12 v1, 10/12 v1 इक्वल टू 10/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन 10/3 से गुना कर दिए, तो ये माइनस 10/12, ये माइनस 10 प्लस 10/12, तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को ऐड कीजिएगा तो प्लस 10/12 v1 और माइनस 10/12 v1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, v2 10/8 v2 माइनस v2/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो v2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो 10/8 माइनस 1/4 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो v2 यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए, तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो v2 निकालिएगा तो 8 इधर गुना हो जाएगा, 8 इंटू 10/8 हो जाएगा, मतलब v2 का वैल्यू 10 वोल्ट आ गया। v2 का वैल्यू 10 वोल्ट आ गया, तो v1 कैसे निकालिएगा, तो v1 यहाँ से निकाल लीजिए, तो v1 देखिए कैसे निकालिएगा, 10/12 v1 माइनस v2 कितना आ गया, 10 आ गया, तो 10/4 बराबर 0, तो v1 यहाँ से निकालिएगा तो 10/4 इंटू 12/10 हो जाएगा ना, तो 10 से 10 खत्म हो गया 3, मतलब v1 का वैल्यू जो आएगा 3 वोल्ट आ जाएगा। तो 3 वोल्ट आ गया, तो यहाँ का v1 का वैल्यू 3 वोल्ट आ गया ना। तब देखिए आई डबल एस कैसे, ये i2 निकालना था ना हमको, तो i2 का कैसे निकलेगा, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस, तो v1 तो हम निकाल लिए है ना, v1 कितना आया
3 आया है, तो 3 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 3 है, तो I2 कितना आ गया, I2 मेरा 1 एम्पियर आ गया ना, तो 1 एम्पियर आ गया। I1 मेरा कितना आया था, इसको डीएक्टिवेट किए थे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को डीएक्टिवेट किए तो I1 2 एम्पियर है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट किया तो I2 मेरा कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। तो फाइनली जो करंट निकलेगा, I जो करंट आएगा वो फाइनली I1 प्लस I2 आ जाएगा। तो I1 मेरा कितना आया है, I1 जो आया है इसको डीएक्टिवेट करके, जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को डीएक्टिवेट किए थे फर्स्ट केस में, तो I1 मेरा 2 एम्पियर आया, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट किया तो I2 मेरा कितना है 1 एम्पियर आया। तब 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर I, ये जो I करंट जो हम लोग फाइनली निकालने वाले थे ये करंट I, तो I मेरा कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।